नमस्कार मित्रों, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यानी कि 4 दिसंबर को एसआईआर के संबंध में कुछ बहुत जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। इसलिए क्योंकि बहुत सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहुंची और उनमें से एक टीवी के पार्टी की याचिका थी और इसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने यह विषय रखा गया कि एसआईआर जो प्रक्रिया चल रही है देश के 12 राज्यों में, जिसमें पूर्ण राज्य भी हैं और केंद्र शासित राज्य भी हैं, उनमें जो बीएलओज लगे हुए हैं उनमें से कई की मौत हो गई है, कई ने खुद अपनी जान ले ली है और कई की दबाव के चलते जान गई है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए और कई चिंतक, कई विचारक, कई पत्रकार इसको राहत मान रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। क्या वाकई ऐसा है? क्या वाकई राहत मिल गई है बीएलओज को? यह समझ लेना बहुत जरूरी है और इसीलिए मैंने तय किया कि उन लोगों से बात की जाए जो कि इस प्रक्रिया से सीधे जुड़े हुए, जिनका सीधा जुड़ाव है या जिनके करीब के लोग इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं, उनसे समझा जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शंस दी हैं, क्या इससे किसी बीएलओ को कोई लाभ या कोई रियायत मिल जाएगी जैसे वो काम कर रहा है उस पर। विपिन बिहारी हमारे साथ इस मंच पर, आपने कई बार इनको देखा होगा, एक बार फिर से उपलब्ध है। विपिन, आपका बहुत स्वागत है। शीर्ष अदालत ने कुछ निर्देश जारी किए, स्वागत है आपका। आपसे पहले भी बीएलओस की ड्यूटी को लेकर बात हुई थी और आपने कहा था कि अगर कुछ चीजें इसमें जोड़ दी जाए, कुछ चीजें एडिट कर दी जाए इसकी प्रक्रिया में, तो बहुत राहत मिल जाएगी बीएलओस को। आपने ये बात कही थी इसी मंच पर। अब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश जारी किए हैं, उनमें से कुछ आपको पता होंगे और कुछ मैं आपके सामने रखूंगा और उस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कहा गया, हमारे शिक्षा मित्र साथी त्रिभुवन जी भी हमारे साथ जुड़ गए। त्रिभुवन जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी सर, आ रही है, आवाज आपकी आ रही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। त्रिभुवन जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर चूंकि आपकी आवाज हमारे दर्शकों तक पहुंच रही है और विपिन तो पूरे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं पहले आपको ही मौका दूंगा त्रिभुवन जी कि आप जो है हम लोग से पहले अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के बारे में जो एसआईआर के संदर्भ में दी गई है गुरुवार को 4 दिसंबर को। आपका फर्स्ट रिमार्क क्या है? सर, मेरा जहां तक ये मानना है कि जो प्रमुख बिंदु ये तो होना चाहिए था या ये मांग की गई थी कि जो लोग एक्सपायर हुए हैं पूरे देश में, राजस्थान, यूपी है, पश्चिम बंगाल है और अलग अलग स्टेट हैं, तो वहां पर जो लोग एक्सपायर हुए हैं चुनाव ड्यूटी के इसके बीएलओस के दौरान, तो उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसी बात नहीं कही या टिप्पणी नहीं की माननीय न्यायालय ने, जो मुझे लगता है कि ये कहना चाहिए था, टिप्पणी करनी चाहिए थी। या फिर चुनाव आयोग से ये बात काउंटर या इस तरीके से कोई बात कहनी चाहिए थी कि भाई जो लोग ये एक्सपायर हुए हैं इनके कंपनसेशन के लिए आप क्या करते हैं, क्या क्या कर रहे हैं। या सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बात, माननीय न्यायालय को ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट से करनी चाहिए थी कि भाई जो लोग ये एक्सपायर हुए हैं, जो लोग संविदा कर्मी थे या जो लोग रेगुलर एम्प्लॉय थे। जी ठीक है, आपकी आवाज किसी वजह से नहीं मिल रही है, लेकिन आपने कहा कि कंपेंसेशन की बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने डायरेक्शन में कहीं नहीं कही। त्रिभुवन जी, आपके पास वापस आएंगे जब आपका नेटवर्क फिर से ठीक होगा। विपिन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात अंडरलाइन की है त्रिभुवन जी ने। इस पूरे निर्देश को अगर देखा जाए तो कहीं भी 35 से 40 बीएलओस की जानकारी है, ये याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, लेकिन इस पर किसी कंपेंसेशन की बात सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कही। विपिन, योर टेक। क्योंकि मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट का है और बीएलओ के संबंध में ये जो निर्णय आया है उसमें देखिए सर, जैसे जो 35 से 40 बीएलओ की आत्महत्या का मामला है, तो आत्महत्या के मामले में कंपनसेशन का तो खैर ये है कि उसको बढ़ावा देने वाली बात हो जाएगी कि आप जो है सुसाइड को बढ़ावा दे रहे हैं, तो उसको तो नहीं समझ में आ सकता है। लेकिन हाँ, ये चीज जरूर है कि थोड़ी मानवीय संवेदना इसमें जोड़नी चाहिए थी। मानवीय संवेदना इन द सेंस ये कि जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है
मैंने आपको वो वीडियो अभी देखा आपका, जिसमें आपने भी उस वर्ड पे एम्फेसिस किया है कि काम के घंटे। अगर आप ये मानते हैं कि काम के घंटे का मूल्य और उसका जो वेतन निर्धारण है उसके अनुसार काम के घंटे होने चाहिए, अगर आप ये चीज मानते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ये चीज मानता है, राज्य सरकारें ये चीज मानती हैं, तो ये इसको लेके आपकी मानवीय संवेदनाएं होनी चाहिए थी, इसको लेके आपको ध्यान देना चाहिए था कि बीएलओ के काम में कोई टाइमिंग नहीं है। रात को 3-3 बजे तक तहसीलें खुल रही हैं, 2 बजे तक तहसीलों में काम हो रहा है, और ये सरकार के द्वारा ही तो किया जा रहा है। यहाँ डीएम, एसडीएम, तहसीलदार खुद भी, ऐसा नहीं कि वो लोग भी नहीं, लेकिन वो लोग भी लगे हुए हैं, रात भर तहसीलों में काम हो रहा है एसआईआर को लेकर। तो ये चीज अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में नहीं बात की है सुप्रीम कोर्ट ने, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, काम के घंटों को लेकर कहा है कि राज्य सरकार और कर्मचारी दे चुनाव आयोग को, और काम के घंटे मैनेज करे, मतलब ओवरबर्डन्ड ना हो। लेकिन क्या राज्य सरकार इस परिस्थिति में काम के घंटे कम करने के लिए अपने और एम्प्लॉइज को देगी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, जो 11 दिसंबर को ही खत्म हो रहा है एसआईआर, उसमें क्या राज्य सरकार ऐसा कर पाएगी इतने कम टाइम में? सवाल ये है। एग्जैक्टली सर, यही मेरा पॉइंट है कि राज्य सरकारों को ये चीज कर पाएंगी तो बहुत, मतलब ये है कि अब तो बहुत कम ही टाइम बचा है, इनको कर लेना चाहिए था भाई। आप हर चीज, ये थोड़ी है कि कोर्ट आपको बताएगी कि आपको क्या करना है। राज्य आप चला रहे हैं ना, आप चुनी हुई सरकार है, आपको पता होना चाहिए कि हमारी शक्ति कितनी है और हम किस शक्ति से कितना काम ले रहे हैं। एक व्यक्ति अगर 14-14, 15-15 घंटे अगर काम कर रहा है और उसकी मानसिक संवेदना, मानसिक जो उत्पीड़न हो रहा है, उसके साथ साथ उसके परिवार में भी कई समस्याएं एक साथ चल रही हैं, उसकी व्यक्तिगत समस्याएं भी कुछ हैं, इन सब चीजों को नजरअंदाज करके वो सिर्फ आपसे ये कहा जा रहा है कि नहीं आप हमें काम करके दीजिए। चुनाव आयोग ने डेट बढ़ा दी, लेकिन कहीं कहीं आप देख रहे होंगे कि आदेश अभी भी आ रहे हैं कि नहीं हमें तो इसी डेट को चाहिए, आज ही चाहिए मुझे पूरा काम। तो ये चीजें, अगर आप सक्षम अधिकारी हैं, आप सरकार के सीधे प्रतिनिधि हैं जनपद के अंदर, अगर आप ऐसी बात करेंगे तो अब फिर एम्प्लॉय जाएं कहाँ, किससे गुहार लगाएंगे? हर व्यक्ति कोर्ट तो नहीं जा सकता। अच्छा, दूसरा एक चीज सर, ये चौंकाने वाली चीज ये है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया है, वो गाइडलाइन दे रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने गाइडलाइन दी है, वो ये नहीं कह रहे हैं कि आपको यू हैव टू। उन्होंने कहीं ऐसा नहीं कहा है कि ये चीज में आप बदलाव कीजिए, ये चीज संवैधानिक नहीं है। चाहे वो काम के घंटों को लेकर हो, उसके लिए भी उन्होंने चाहिए शब्द इस्तेमाल किया है कि इतना होना चाहिए, ये परेशानी नहीं होनी चाहिए, बर्डन नहीं होना चाहिए। आप ऑर्डर भी दे सकते थे। बिल्कुल, खैर माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, उस पर तो कोई टिप्पणी की ही नहीं जा सकती, लेकिन अगर राज्य सरकार इस चीज को अगर समझती हैं, अगर उनको लगता है कि एम्प्लॉय मशीन नहीं है, मैं फिर से कह दूं कि ये डायरेक्शंस है, ये दिशा निर्देश है। एग्जैक्टली सर, और डायरेक्शंस को स्टेट अपने हिसाब से रीड करने के लिए स्वतंत्र है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो तो अपनी सुविधा के हिसाब से इससे पढ़ेगा। यही होता है, कई बार न्यूज की कटिंग बाउंस हो जाती है सोशल मीडिया पे कि पुरानी पेंशन देनी चाहिए, और ये कहा जा रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। मैंने तो वो कटिंग देखी है जो सोशल मीडिया पे बाउंस कर जाती है बीच टाइम टू टाइम। तो ये गाइडलाइन है, डायरेक्शंस हैं, डायरेक्शन कितना फॉलो हो रही है, बाकी चीजों में संदेह है। डायरेक्शन तो फिर क्या ही कहा जाए डायरेक्शन के बारे में। वो सुप्रीम कोर्ट तो देखिए एक बहुत बड़ी संस्था है विपिन, दिल्ली में बैठ के उन्होंने एक याचिका सुनी, शिकायत गई तो उन्होंने कुछ डायरेक्शंस स्टेट को दे दी, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो कि इस काम को करवा रहा है वो 11 तारीख तक इसकी मियाद बढ़ाता है। बावजूद इसके उसके मातहत काम कर रहे जिलों के डीएम और एडीएम, आप जो कह रहे थे, वो आदेश देते हैं कि इस काम को 2, 3, 4 दिसंबर को ही पूरा कर दिया जाए, जबकि मियाद बढ़ा दी गई है।
तो क्या उम्मीद की जाए कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस को ये लोग कैसे कैसे लेंगे? वही सर, कितना कितना जमीन पे उतारा जा सकेगा जब सब कुछ तो सामने ही है ना। जब दिल्ली से चुनाव आयोग ने डेट बढ़ा दी है, लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि नहीं, हमें इसी डेट को पूरा काम चाहिए। तो ऐसे तो सर गाइडलाइन को कितना फॉलो किया जाएगा, डायरेक्शंस को कितना फॉलो किया जाएगा, ये तो, और टाइम ही अब सर कितना बचा है। जब इतना टाइम निकल गया, इतनी सारी चीजें हो गई, इतने लोग दिवंगत हो गए, इतनी मानसिक परेशानी में, प्रताड़ना में, उसके बाद भी अगर चीजें अगर बदल भी जाएं तो उन जो नुकसान हो गया है वो तो कोई नहीं वापस कर सकता। एक और लेकिन हाँ, ये है कि अभी भी चीजें सुधार दी जाए तो अभी भी नुकसान बचाया जा सकता है, बहुत कुछ बचाया जा सकता है। राज्य सरकार अभी भी बहुत कुछ बचा सकती है। एक और मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताऊं, जब ये कहा गया याचिकाकर्ता के वकील की ओर से कि 50 एफआईआर उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई हैं और इसमें एक लड़का शादी करने जा रहा था, शामिल होना चाहता था, उसमें उसे मना किया गया, उसने आत्महत्या कर ली, ऐसी कहानियां भी हैं। तो स्टेट एफआईआर दर्ज करके और इलेक्शन कमीशन एफआईआर दर्ज करवा के गर्व महसूस कर रहा है इन हालात। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि एफआईआर कोई पहली बार नहीं हो रही है, इसके पहले भी जो एसआईआर या चुनावी प्रक्रियाएं हुई हैं उसमें एफआईआर होती रही है, ये कानून का हिस्सा है और हम एफआईआर के संदर्भ में कुछ नहीं कर सकते। सर देखिए सर, ये हुआ मतलब चुनाव का काम हुआ या कोई आपदा, राज्य पर कोई आपदा या देश पर कोई आपदा में राज्य कर्मचारियों की दायित्व है कि वो किसी भी चीज के लिए मना नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, मना नहीं कर सकते, नहीं भी कर रहे हैं, मना नहीं भी कर रहे हैं लोग, किसी ने ये नहीं कहा, किसी ने, आपने कहीं सोशल मीडिया पर कहीं आंदोलन देखा हो कि एसआईआर को लेके, बीएलओ को लेके कोई आंदोलन हो रहा हो, कहीं कोई धरना हो रहा हो? नहीं हो रहा है, काम मिला है, काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर काम में आप थोड़ी सी मानवीय संवेदना डाल देंगे काम करवाने में, हम मान लीजिए हम लोग तो खैर सरकार के नौकर ही हैं, तो अगर नौकर से बेहतरीन काम लेना है तो कोई मालिक कैसे ले सकता है नौकर से बेहतरीन काम? अगर आपके घर में भी नौकर है, कोई किसी भी व्यक्ति के घर में अगर कोई ड्राइवर है, क्लीनर है, कुछ भी है, तो आप बेहतरीन काम उससे कैसे ले सकते हैं? अगर दो मीठे बोल आप बोल देंगे, दो आप कंधे पे हाथ रख के कह देंगे नहीं अच्छा ठीक है, तो बुखार है, ठीक है आज मत आना, या आधे दिन काम कर लेना, बाकी का काम बाद में हो जाएगा, तो आप मतलब आप खरीद लेंगे उसको। इतनी सी मतलब शब्दों से ही अगर आपको एक ऐसा जियो या ऑर्डर या कुछ भी आप निकाल देते कि एसआईआर में अगर किसी की विकट परिस्थिति है तो उसमें उसको अवकाश भी दिया जाए और उसको जो है जो भी सुविधाएं उसको दी जा सकती थी। इसमें जो है वो एक बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर बहुत जरूरी है किसी कर्मचारी के लिए कि वो छुट्टी पर जाए या छुट्टी ले, तो उसकी आवश्यकता के हिसाब से उसकी छुट्टी को कंसीडर किया जाना चाहिए, और अगर उसके साथ ऐसा नहीं होता है तो वो कोर्ट का रुख कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, लेकिन इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की जरूरत ही नहीं है विपिन। सवाल यह है कि ऐसा कहने के लिए सुप्रीम कोर्ट का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। ये तो वैसे भी होना चाहिए और होगा ही कि अगर आपकी आवश्यकता बहुत ज्यादा है, इमरजेंसी है, आपातकाल है, तो आपको छुट्टी मिलनी चाहिए, आपको उन दिनों तक इस काम से हटाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसी बात नहीं कह दी है जो पहले से व्यवस्था में नहीं थी, वो थी व्यवस्था में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिपीट किया है और कहा है कि ऐसा व्यक्ति कोर्ट जा सकता है। अब आप बताइए। अब कोर्ट में, अब आप जान रहे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाने, अगर कोई व्यक्ति जाना चाहे तो कोई मतलब जाने का खर्चा कितना है, वहां एक वकील, एक लॉयर को खड़ा करने का खर्चा कितना है, तो उतने में तो व्यक्ति यही सोचेगा तो ठीक है, पर काम मतलब कितनी इमरजेंसी हो, अब जो जैसे कटेगी वैसे काटेंगे, अब क्या करेंगे। सुप्रीम कोर्ट तो कोई नहीं जा सकता ना, दिल्ली तक जाना, वहां वकील करना, वकील खड़ा करना, ड्राफ्टिंग कराना, मुश्किल है बिल्कुल। नहीं, वो किसी भी कोर्ट में जाने की बात कही गई है। त्रिभुवन जी हमारे साथ हैं क्या? त्रिभुवन जी आपको आवाज मिल रही है? क्षमता की बात नहीं है ये। बिल्कुल सही कहा त्रिभुवन जी।
चलिए खैर, विपिन थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला, आपने बात की और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों पर हम बात कर रहे थे, संवेदनशील मामला है, लेकिन मुझे लगता है कि बिल्कुल। इसका मतलब यही है कि जैसे एसआईआर चल रहा है शायद वैसे ही समाप्त हो जाएगा, इसमें कोई अभी परिवर्तन आने भी वाला सर नहीं। समय है। मान लीजिए राज्य सरकारें अगर सहूलियत नहीं दे सकती हैं, तो जो जी। राजनीतिक पार्टियां हैं वो हम्म। अपने जो उनके जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों को इसमें करवा सकते हैं। वही आखिरकार हर नागरिक की जिम्मेदारी है ना, ये एसआईआर में बिल्कुल। पुनरीक्षण हो सबकी जिम्मेदारी है। तो वो लोग जो फॉर्म बीएलओ द्वारा बांटे जा रहे हैं, तो वो लोग एक मिशन के तहत उन फॉर्म्स को कंप्लीट करवा सकते हैं। थोड़ी राहत उन भाई ये हो जाएगा कि नहीं, आपके फॉर्म कंप्लीट करवा दीजिए जो जनता को पहुंचाए जा रहे हैं फॉर्म बीएलओ के द्वारा, तो कुछ अब काम शायद में हाथ बटा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच विपिन, देखते हैं कि क्या कोई फर्क पड़ता है, और अगर फर्क पड़ता है तो हम उस पर भी जरूर बात करेंगे। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू सर।